हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आई होप पीछे के क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, उसको समझ लिए होंगे और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो कोई बात नहीं, देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि हमको कोई भी अगर एक रेशियो दिया हुआ है और कोई दूसरी चीज़ पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसकी तीनों साइड्स पता करते हैं। फिर उसके बाद वो चाहे जो पूछे हम बड़े आराम से उसको बता सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक, चलिए एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन का रेशियो कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे में कोण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, यहाँ मान लिया ए बी सी, समकोण हमारा बी पे बन रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा, तो हमने मान लिया कि यहाँ क्या है, थीटा। ठीक, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, ये पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए हैं। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हमको ये बेस नहीं पता है। ठीक, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पे आ गया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे चलेंगे। ए सी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी का मान हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, ए सी का स्क्वायर है, तो पहले हम ए सी का मान भर लिए और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ए बी का कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए बी का मान भरते हैं, ए बी का मान भरेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर है तो ये तो ए बी का मान हो गया, और फिर इसका हम क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी हमको पता करना है तो बी सी को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसको एक्स प्लस वाई यहाँ मान लिया एक्स और इसको मान लिया वाई, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे इनको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ा तो क्या पाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पावर 4 कैसे आ गया, पावर 4 ये ए स्क्वायर है। ठीक, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी के पावर 4, फिर 2ab, तो 2a का मान ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर, तो ये भर दिया। इसी तरह इनको तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जैसे समझ में आए। तो इनको तोड़ा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस बी सी का स्क्वायर। जो कटे उसको काट दीजिए। देखिए ए टू दी पावर 4 कट गया, बी टू दी पावर 4 कट गया। ठीक, हम ऐसे भी काट सकते हैं या तो इसको इधर लाके भी काट सकते हैं।
ठीक, दोनों तरफ दोनों सही है। तो इधर क्या बच गया बेटा, इधर बच गया 2a² b² इक्वल टू इधर क्या बच गया -2a² b² प्लस bc का स्क्वायर। इस -2a² b² को इधर ले आया, तो इधर जब ले आया तो 2a² प्लस b² ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a² b² बराबर bc का स्क्वायर। अब 2a² b² प्लस 2a² b² ये कितना आ जाएगा 4a² b² इक्वल टू bc का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब कि हमारा bc कितना आ जाएगा, bc आ जाएगा हमारा रूट में 4a² b², यानी कि bc कितना आ जाएगा 2ab। ठीक, 4 का कितना हो गया √2 और a² का a और b² का b। ठीक, तो bc की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2ab ये वैल्यू आ गई हमारी bc की। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि cot थीटा का मान बताइए। तो cot थीटा का मान बताने के लिए हमारे पास cot थीटा का रेशियो पता होना चाहिए। तो cot थीटा का रेशियो कितना होता है, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस कितना आया, थीटा ये है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना आया 2ab सॉरी, तो बेस हमारा 2ab, तो 2ab अपॉन परपेंडिकुलर कितना है a² माइनस b²। तो इस प्रकार हमारा cot थीटा कितना आ गया, ये आ गया 2ab अपॉन a² माइनस b²। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। ठीक, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0.6 फाइंड tan थीटा एंड 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी तक के क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि cos थीटा sin थीटा tan थीटा जो भी रेशियो दिया होता था वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता था या सिंपल नंबर दिया होता था, लेकिन अब यहाँ आ गया डेसिमल। ठीक, तो डेसिमल से घबराएंगे नहीं, इसको चीज़ वही है, बस दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 0.6। ठीक, तो पहले हम इसको अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में बदल देंगे। ठीक, कैसे बदलेंगे, 0.6 करके ये साइड निकालेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो इनको पहले अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, इनको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखें, तो देखिए cos थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको 6/10 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये डेसिमल हटा दिया। ठीक, डेसिमल हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 6/10। ठीक, अब 6/10 को फिर सॉल्व किया फर्दर, तो ये आ जाएगा 3/5। तो कुल मिला जुला के हमको क्या दिया हुआ था कि cos थीटा हमारा दिया हुआ था 3/5। ये जो cos थीटा इक्वल टू 0.6 लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा क्या है, बेसिकली हमारा जो है cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, 3/5 है। ठीक, अब इसको हम लोग अच्छे से पहचानते हैं। ठीक, अब ये चीज़ जो है हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना थीटा मान लेंगे, 90 डिग्री यहाँ मान लिया। ठीक, मान लिया कि ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। तो इसका रेशियो cos थीटा का रेशियो कितना होता है, ये होता है b/h। तो b की वैल्यू कितना 3। कंपेयर यहीं से करते हैं, जो हमको गिवन रेशियो होता है उसी गिवन रेशियो से ही हम कंपेयर करते हैं और अपना राइट एंगल ट्रायंगल पूरा करते हैं। तो बेस कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3। हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5। और अगर हम पाइथागोरस लगाएं और ये साइड पता करें तो ये कितनी आएगी 4।
ठीक, ये कैसे मैं यहाँ 4 डायरेक्ट लिख दिया, तो डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 4 आएगा। ठीक, एक बार देख ही लेते हैं कि पाइथागोरस लगाने पे सच में 4 आ रहा है। तो देखिए पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाया, हमको ये नहीं पता था, ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था। पाइथागोरस लगाने के बाद ये 4 आना चाहिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC कितना दिया हुआ है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमको नहीं मालूम है तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो 25 इक्वल टू AB हमको नहीं मालूम है, ऐसे ही रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर किया तो 9, अब 9 को इधर ले आया तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कि AB इक्वल टू √16। तो इसका मतलब कि AB का मान कितना आ गया 4। ठीक, तो AB का मान आ गया 4। तो पाइथागोरस लगाते लगाते इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि साइड्स देख के आपको आइडिया लग जाए कि ये कितना आएगा। ठीक, देखिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमारा ट्रायंगल पूरा हो गया, तीनों साइड्स पता चल गई। तो एक बार जब ट्रायंगल पूरा हो जाए, तीनों साइड्स पता चल जाए, तो फिर उसके बाद चाहे वो जो पूछे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पूछा, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि हमको tan थीटा बताइए। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार। तो देखिए लंब कितना है 4, तो 4 लिख दिया, आधार कितना है 3, तो 3 लिख दिया। तो tan थीटा का मान कितना आ गया बेटा 4/3। ठीक, इसी तरह हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसी तरह हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो है 5 sin थीटा, क्वेश्चन दिख रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। तो 5 sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो यह आ जाएगा 20/5 माइनस, क्या कर दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और ये आ जाएगा 12/3। बेसिकली यहाँ काट देना चाहिए था लेकिन मैं चलिए लिख दिया तो लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ से काट दिया तो ये आ गया 4, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो 4 माइनस 4 ये कितना आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 0। ठीक, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ डेसिमल दिया हुआ था, डेसिमल से घबराना नहीं है। ठीक, जब भी डेसिमल दे दे तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का एक मूल मंत्र ये है कि जो रेशियो दिया हुआ है उसके हेल्प से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। ये क्या पूछा जा रहा है इससे मतलब मत रखिए। ठीक, कि अरे हमको क्या पूछा जा रहा है, इतना अंडर रूट दे दिया, अपॉन दे दिया, प्लस माइनस दे दिया, ये कैसे आएगा, ये सब कुछ नहीं। पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसके हेल्प से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो उसके बाद फिर चाहे वो जो पूछे, अंडर रूट दे, अपॉन दे, प्लस माइनस दे, इनटू डिवाइड दे, कुछ भी दे, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो रेशियो दिया है उसके हेल्प से पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा, रेशियो दिया हुआ cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये कॉट का रेशियो कितना होता है, कॉट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ दिया हुआ है थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोण। ठीक, तो आधार यानी कि बेस कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4। मान लिया कि ये ट्रायंगल ABC है। ठीक, तो परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा 5। ठीक, अभी तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना सीख गए होंगे। तो ये आ गया 5। ठीक, अब मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं शो कर रहा हूँ, ये 5 आएगा ही आएगा। ठीक, देखिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारा अब ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरा हो गया, तीनों साइड्स पता चल गई। तो उसके बाद हमसे जो पूछा जा रहा है वो हम देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही पूछा जा रहा है विद इन द रूट, यानी कि रूट ओवर ये पूछा जा रहा है। तो हम करते क्या है, सबका मान जो है बारी बारी से भर देंगे। तो देखिए जब सबका मान बारी बारी से भरेंगे तो सेक थीटा का मान कितना होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। रेशियो आपको पता होना चाहिए, अब तक रेशियो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका रेशियो कितना होता है। ठीक, देखिए अगर रेशियो याद करने में कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, हर बोले। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये शॉर्टकट है याद करने का। हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि, तो अब इतना तो आई होप कि स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए कि हाँ रेशियो, जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी उम्मीद तो आप लोगों से की जा सकती है कि आप लोग इतना तो याद कर ही सकते हैं। खैर ये जान लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए पहला रेशियो क्या था, पहला वाला रेशियो क्या होता है, पहला वाला रेशियो जो होता है बेटा वो साइन थीटा का होता है, यानी साइन का होता है। दूसरा वाला रेशियो जो है वो किसका होता है, दूसरा वाला रेशियो जो है वो कॉस का होता है, कॉस का। ठीक, और ये तीसरा वाला रेशियो किसका होता है, तीसरा वाला रेशियो जो है वो टैन का होता है। ठीक, साइन का कितना होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो H/P, कॉस का उल्टा सेक तो H/B, और टैन का उल्टा कॉट तो B/P, इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक, एक और जब फार्मूला मैं बता ही रहा हूँ तो बता दूँ, एक और होता है लाल बटा कक्का, लाल बटे में कक्का। ठीक, हालांकि ये सब दिमाग, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को ये दिमाग में रहना चाहिए कि कॉस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा कितना होता है, सेक थीटा कितना होता है। लाल बटा कक्का है और पंडित बद्री प्रसाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जान लेंगे तो बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है। ठीक, देखिए तो ये तो अंग्रेजी में हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम चीज़ वही होती है। ये होता है लाल बटा कक्का, लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, लंब बटा आधार। ठीक, पहला वाला रेशियो किसका होता है साइन का होता है, दूसरा वाला रेशियो किसका होता है कॉस का होता है, और ये तीसरा वाला रेशियो किसका होता है टैन का होता है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। ठीक, देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेक की वैल्यू लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5/3 माइनस कोसेक
की वैल्यू लिखेंगे 5/4 अपॉन, ठीक, सेक को लिखेंगे 5/3 प्लस कोसेक को लिखेंगे 5/4। ये रूट सबके ऊपर है, ठीक। तो इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 5 चौका 20 माइनस 5 तिहाई 15 बटे में 12। फिर मेन बेस, ये कैसे सॉल्व किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 5 चौका 20 प्लस 5 तिहाई 15 बटे में 12, और इन सब का क्या है, अंडर रूट है, ठीक। देखिए तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बटे में 12। अब फिर मेन बेस ये आ जाएगा हमारा 35 बटे में 12, इस सब के ऊपर अंडर रूट, ठीक। अब अंडर रूट के अंदर ही हम इन फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 बटे में 12 गुणे में ये 35 बटे 12 है, ये फ्लिप कर जाएगा, पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 बटे में 35, और ये सब के ऊपर अंडर रूट लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट दिया हुआ है, ठीक। तो 12 से 12 कट गया, अब 5 एकम 5, अब 5 सते 35, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर 0 नहीं बचेगा, यहाँ ये 1 है और ये भी यहाँ 1 है, 1 × 1 1 होगा, तो 1 अपॉन नीचे कितना बचा 7, तो 7 ये है हमारा कॉर्निंग में रूट में। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 7 का आ जाएगा √7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, पहले राइट एंगल ट्रायंगल पूरा किया, फिर रेशियो लेके राइट एंगल ट्रायंगल पूरा कर दिया, फिर जो वैल्यू पूछा उसकी सबका मान भर दिया, फिर इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में 1/√7, ठीक। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक। ये आपसे पूछा जा रहा है, साइन थीटा का रेशियो दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट में, ठीक। तो कोई बात नहीं, देखिए तो हम एक मूल मंत्र पकड़ लिए हैं, क्या पकड़ लिए हैं कि जो भी हमको रेशियो दिया जाए पहले उनको लिख के उसका रेशियो लिख लेते हैं, फिर राइट एंगल ट्रायंगल पूरा करते हैं। तो ये साइन दिया हुआ है तो साइन का होता है P/H, ठीक। तो अब हम क्या किया, एक राइट एंगल पूरा कर लिया, मान लिया ये A, ये B, ये C, ABC का कहीं कुछ नहीं दिया हुआ था, अपने मन से मान लिया कि ये ABC है, ये 90 बन रहा है, और यहाँ थीटा दिया हुआ है। इसका ध्यान एक बार देते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक। अगर मान लिया यहाँ थीटा की जगह ABC दे देगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कैसे मेज़र करना है, कहाँ से किस एंगल से लेना है। तो यहाँ थीटा दिया हुआ है तो ठीक है, थीटा हम यहाँ बना लिया, और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है 4, 3/4 नहीं होगा भाई, ये 5 होगा, 5, तो ये होगा 5, ठीक। 4 होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चलता है, इमेजिनरी होता है वो, ठीक। ये 5 होगा यहाँ पे, ये 5, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको ये क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो क्या किया, पाइथागोरस लगा दिया। अगर पाइथागोरस की प्रैक्टिस हो गई है तो ये 4 आएगा, प्रैक्टिस नहीं हुई है तो एक बार पाइथागोरस लगा के देख लेते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC हमको नहीं मालूम है, BC को वैसे ही BC रहने दिया। 5 का स्क्वायर किया तो 25, 3 का स्क्वायर किया तो 9 प्लस BC का स्क्वायर, इनको इधर ले आया तो 25 - 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज कि BC इक्वल टू √16 इक्वल टू 4, यानी हमारा BC कितना आ गया, BC आ गया 4, ठीक। तो यहाँ लिख दिया 4।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, भारी भारी इतना भारी भरकम पूछा जा रहा है, तो देख के डरेंगे नहीं कि अरे ये अंडर रूट आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये अपॉन आ गया, ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं। बस एक बार हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरा हो जाए, साइड्स पता चल जाए, फिर उसके बाद चाहे वो जो पूछे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक, देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 विद इन द रूट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा, हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। तो 5/3, तो अगर इतना लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो दिस कैन बी रिटेन एज साइन थीटा का स्क्वायर। सॉरी। तो इसी तरह ये कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा का मान कितना है, कोसेक थीटा का मान है 5/3। अब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान कितना आएगा बेटा, 4/3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का मान कितना हो जाएगा, सेक का मान होगा 5/4, इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दिया, -1, और ये रूट। ठीक है, देखिए अब इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएंगे 25/9 माइनस 16/9, और अपॉन ये आ जाएगा 25, इसका 5 का स्क्वायर। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक, और फिर ये माइनस, और ये किस में है, ये अंडर रूट में है। इनको सॉल्व किया बेटा, तो इनको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9, तो 9/9। ठीक, और मेन बेस हमारा ये है। फिर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16, अब बटे में 16। ठीक, ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब चाहे तो 9 से 9 को काट सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए 9 से 9, और फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 16, अब बटे में फिर 9। ठीक, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, 9 को काटा नहीं, काट देंगे तब पर भी सही होगा। तो 9/9, और फिर नीचे 25 में से 16 माइनस किया तो 9 आ गया। तो नीचे कितना आया, 9/16, उसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप करके क्या लिख दिया, 16/9। अब यहाँ 9 से 9 काट दिया। ठीक, तो कितना आ गया 16/9, ये करनी में आएगा, तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। ठीक, तो जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका आंसर कितना आ गया बेटा, उसका आंसर आ गया 4/3। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 4/3। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू a/b, तो फाइंड दिस। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू a/b, और साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लिया ये a, ये b, ये c, राइट एंगल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया थीटा। ठीक, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, a, परपेंडिकुलर किसके, a के इक्वल है, तो यहाँ लिख दिया a, और हाइपोटेनस कितना है, b, तो यहाँ लिख दिया b। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमको ये बेस नहीं पता है, तो बेस पता करने के लिए क्या करेंगे, बेस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो लिखा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको पता है कितना B, तो B का स्क्वायर, AB हमको पता है A, तो A का स्क्वायर प्लस BC हमको नहीं मालूम है, तो BC को ऐसे ही रहने देंगे। ये आ जाएंगे B स्क्वायर, इसको इधर ले आया तो ये माइनस A स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। हमको BC चाहिए ना कि BC स्क्वायर चाहिए, तो ये आ गया BC इक्वल टू रूट ओवर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, पहले इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, तो BC स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर BC इक्वल टू रूट ओवर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, तो ये, तो हमारे पास BC कितना आ गया बेटा, BC आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा हमसे ये जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा B अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विद इन द रूट प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मान A अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विद इन द रूट। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का हर जो है वो समान है, रूट ओवर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और फिर रूट ओवर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, जब एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, A प्लस B। ठीक, ऊपर जब A प्लस B आ गया बेटा, तो देखिए अब इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम लिखेंगे A प्लस B। अब B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को फॉर्मूले पे तोड़ दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, या X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जैसे एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, तो इसका होता है X प्लस वाई और X प्लस वाई। ठीक, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका होता है A प्लस B, एक ब्रैकेट में, दूसरा यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है, और A माइनस B। ठीक, तो उसी तरह देखिए B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया, लेकिन तोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो ये आ जाएगा B प्लस A इस फार्मूले के हिसाब से, और फिर B माइनस A, ऐसे तोड़ दिया। अब एक चीज़ आप लोग जान जाओ बेटा कि अगर कोई भी चीज़, यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ये अंडर रूट AB लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ये सही है कुछ शर्तों में, लेकिन आप लोगों के लेवल में सही है। ठीक, देखिए हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो क्या मिला हमको, मिला AB, और फिर इस नियम के हिसाब से इनको हम अलग अलग कर दिया। ये B प्लस A लिखे हुए हैं तो इनको A भी लिख दिया, तो एक करनी में हम लिख दिया A प्लस B, और फिर एक करनी में लिख दिया B माइनस A। ये कैसे हम लिख दिए, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक रूल है। ठीक, कि अंडर रूट A भी लिखा हुआ है तो इसको अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B लिख सकते हैं। अब यहाँ A का मान कितना है, A का मान ये पूरा है B प्लस A, और B का मान कितना है B माइनस A, इसलिए इसको ऐसे हम लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये देखो बेटा, इस ऊपर जो A प्लस B लिखा हुआ है, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने ऐसे लिख दिया A प्लस B का अंडर रूट
और रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन नीचे जैसा है वैसा रहने दिया, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट बी माइनस ए ऐसे रहने दिया। ऊपर जो ए प्लस बी, ये सिर्फ समझाने के लिए वीडियो लंबी हो रही है, ठीक। अगर करना चाहें तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक, तुरंत हो जाएगा। लेकिन चूँकि आप लोग को समझ लीजिए कि ये कैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए, और ये चीज़ आना भी चाहिए कि कैसे ये कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होता है, छोटा से छोटा दिया होता है, ठीक। इसका आंसर कहाँ, इसका आंसर तो यहीं पे आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहीं पे आ गया। लेकिन मे बी पॉसिबल कि ये ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में न दे, तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए, ए प्लस बी को हमने अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी कैसे लिख दिया, तो जैसे अगर ये 2 है तो 2 को हम बड़े आराम से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक। कैसे लिख सकते हैं, तो देखो बेटा, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर यहाँ 1 है, ठीक। और यहाँ भी देख लीजिए, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, तो इस 2 का पावर कितना है, इस 2 का पावर हाफ, और इस 2 का पावर कितना है, हाफ, ठीक। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1/2 1/2, तो 2 के पावर 1, तो इधर भी 2 के पावर 1 और इधर भी 2 के पावर 1, दोनों साइड बराबर हो गई। हालांकि ये चैप्टर जो है वो इंडिसेस का है, एक्सपोनेंट का है। जब हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो जब हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक। देखिए, तो इसी नियम से जो है हम ये a प्लस बी को अंडर रूट ए बी और इंटू अंडर रूट ए बी लिख दिया। अब अंडर रूट ए बी कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन रूट ओवर बी माइनस ए, ठीक। अब इस चीज़ को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अगर हमको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी दिया हुआ है तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी अंडर रूट, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। तो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, ठीक। तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए रूट ओवर, ठीक। यानी अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, ये जो है आपका गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक बेटा। ये हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो फाइंड दिस, ठीक। तो इसका जो आंसर आया हमारा कितना आया, इसका आंसर जो आया हमारा ये आया इतना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।